अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, हम लोग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्रोडक्ट्स गिवन है एक ही कंपनी की, ठीक है, और वो है मिल और स्ट्रीम। सो दिस इज़ प्रोडक्ट 1 और दिस इज़ प्रोडक्ट 2। उसका हमें डाटा दिया हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ दी हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स आप यूज़ करें और आप प्रॉफिट बताएं अप्रैल का कितना है। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है, क्विक रिकैप में क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डाटा क्या गिवन है, सेल्स प्राइस गिवन है, यूनिट कॉस्ट में हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल जो होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेबर जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, और ये सेलिंग एक्सपेंस है लेकिन ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करें तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ रहा है 8 और 4 12 और 16, जिसमें से 14 जो है वो प्रोडक्शन रिलेटेड है, 2 जो है वो सेलिंग रिलेटेड है। तो हम वही कह सकते हैं 14 + 2 16। जबकि यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे 17 जो है वो प्रोडक्शन रिलेटेड है, 3 जो है वो सेलिंग रिलेटेड है। तो ये हमारी 20 ये कॉस्ट आ रही है और वो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है, प्रोडक्शन की भी गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी गिवन है, सेलिंग की भी गिवन है। वो हमें कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करके बताएं इसका क्या होगा। तो अगर हमें इसका मार्जिनल कॉस्टिंग का सेटअप बनाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मेट फॉलो करें तो फॉर्मेट में क्या था, सबसे पहले हमारे पास सेल्स थी, और सेल्स हमारे पास 2 प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट 1 है और प्रोडक्ट 2 है। मैं रॉ डाटा बिल्ड इन कर रहा हूँ, आप इसके नीचे आंसर्स अपने खुद फिल इन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सेल्स हमने की है 10,000 यूनिट, तो दिस विल बी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये इसकी सेल हो गई। और यहाँ पे क्या है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये हमारे पास क्या आ गया, सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे केस में क्या है, 0 है। प्रोडक्शन हमने कितनी की है, 15,000 यूनिट की है, और 15,000 यूनिट पे हम लोग कॉस्ट कौन सी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं तो हम ये वाली कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई कर देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है, 8 4 12 13 14 15 और 16। सेकंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का डाटा गिवन नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं। हम कह रहे हैं जी 15,000 यूनिट उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, 10,000 यूनिट उन्होंने सेल किए हैं, तो बचे हुए यूनिट कितने रह गए, 5,000, और ये 5,000 हमारी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी इंटू 16। इसी तरह दूसरे वाले में आ जाए, ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, प्रोडक्शन हमारी कितनी है, 6,000 यूनिट है, और 6,000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 14 15 16 17 और 20। 6,000 बनाए हैं, 5,000 बेच दिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की रहेगी, 1,000 इंटू 20। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल कितने की आ जाएगी, 5,000 इंटू 20। तो हम क्या करेंगे जी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 10,000 इंटू 16। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है हमारे पास, 10,000 यूनिट बेचे हैं और हर यूनिट पे 4 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, आप कह सकते हैं 40,000। यहाँ 5,000 बेचे हैं, हर 5,000 पे कितने का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 10 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ये जो नंबर है ये हो जाएगा 40,000, और ये नंबर हो जाएगा कितना, 50,000। अच्छा, अब क्योंकि दोनों एक ही कंपनी बना रही है तो इन दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया है प्रॉफिट के अंदर, इसने 40,000 कंट्रीब्यूट किया प्रॉफिट के अंदर, इसने 50 किया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इनका कितना हो गया, 90,000 का कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, अब 90,000 के कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या गिवन है, ये हम तीनों को अलग अलग लिखेंगे, 40 50 और 40, तो ये आ रही तकरीबन 80,000। आप तीनों की अलग अलग हेडिंग लिखेंगे तो आपके पास तीनों अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो टोटल कंपनी की नेट इनकम क्या हो जाएगी, 10,000। ठीक हो गया, ये था इसका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी में वो कह रहा है कि आप दोबारा बताएं प्रॉफिट क्या होगा अगर कंपनी 15,000 यूनिट बेच रही है और कंपनी 6,000 यूनिट बेच रही है। तो ये आप करके इसका आंसर नीचे कमेंट्स में दे दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और ये आंसर आपका क्लियर है या नहीं है।